हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट है कि सर एम्बेडेड में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें करनी चाहिए, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो, पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखना है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों हमें जाना है इन द फील्ड ऑफ एन एम्बेडेड, है ना, माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के लिए हमें क्या करना चाहिए ना, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करनी चाहिए, वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करूँगा। मैंने पूरा एक एम्बेडेड का कोर्स आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको हैं जो पढ़नी चाहिए। 2 पार्ट में मैंने वीडियो बनाई थी, फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। ठीक है, कि आप अगर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने बनाई थी 2 पार्ट में वीडियो। वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है कि हम एम्बेडेड सी को समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, एम्बेडेड सी के बारे में देखो, मैं अभी डिस्कस में पढ़ाने बताऊंगा नहीं अभी, मतलब पूरा पढ़ाऊंगा नहीं अभी, बट मैं अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि क्यों एम्बेडेड सी की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ना एम्बेडेड सी। और क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट है तो उनका डाउट भी क्लियर करूंगा, फिर बताऊंगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी चाहिए जिससे कि आप एम्बेडेड सी में अच्छा कमांड, एम्बेडेड के फील्ड में अच्छा कमांड कर सकते हो। एम्बेडेड सी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है ना, बट केवल एम्बेडेड सी से आप बहुत सारी इंटरफेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके लिए आपको फिर HTML CSS की भी रिक्वायरमेंट होगी जब आप IoT एप्लीकेशन पे जाओगे, है ना। जब आप IoT पे काम करोगे तो उसके लिए फिर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द एम्बेडेड के बारे में। ठीक है, कि एम्बेडेड में माइक्रो कंट्रोलर में जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, और जो हमारे पास नॉर्मल हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं लाइक C++ जावा होते हैं, उसमें क्या, और एम्बेडेड सी में या फिर एम्बेडेड में रिलेटेड जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये बताऊंगा, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे 3 स्टेज में होते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दैट इज PL, मैं PL लिखूंगा, मीन्स व्हाट, दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे होते हैं वो 3 स्टेज में होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज, है ना, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, सेकंड जो हमारा होता है दैट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज, दैट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज, that is assembly level language. And third, if I'm talking about the third one, that is third one is a high level programming language, high level प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जहाँ पे हम बाइनरी के फॉर्म में कोडिंग करते हैं, लाइक 0 और 1 के फॉर्म में हमारा कोडिंग होता है। ठीक है, बट लो लेवल लैंग्वेज को पॉसिबल नहीं है कि हम कोड करें, क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ बिट देखोगे तो नंबर ऑफ बिट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसके कॉम्बिनेशंस काफ़ी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो हम उस चीज़ों पे नहीं काम करेंगे। ठीक है, अगर मुझे केवल, अगर मान लो कि अगर 8 को प्रिंट कराना है तो 8 के लिए आप सोचो कितने सारे आपको बाइनरी के कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, एक चैलेंजिंग पार्ट होता है, क्योंकि 8 हमें प्रिंट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें रिक्वायरमेंट होगी एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले की, है ना। हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले की। और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए हमें क्या होगा, हमारे पता है कि इस तरह के हमारे पास LEDs के होते हैं ना, और हर एक का अपना अपना बिट होता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंट करेंगे। तो अगर मुझे अगर 8 प्रिंट करना है तो सारे को हाई करना है, मतलब सारे के कॉम्बिनेशंस को मुझे क्या करना है, हाई करना है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो बाइनरी में जब हम कोडिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम बाइनरी का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी यहाँ पे एलिमिनेट होता है। सेकेंड वन जो हमारा आता है वो आता है असेंबली लेवल। असेंबली लेवल आप कॉलेज के टाइम में पढ़े होगे, जब आप 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर में आप स्टडी करते हो, दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। हम इसे म्यूपी बोलते हैं, नॉर्मल म्यूपी, या इसे आप बोलते हो दैट इज़ माइक्रो प्रोसेसर, है ना, माइक्रो प्रोसेसर। जब आप माइक्रो प्रोसेसर को स्टडी करते हो तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है असेंबली लेवल। असेंबली लेवल में हम क्या करते हैं, बेसिक हमारे पास देखो लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक है असेंबली लेवल और एक है हमारे पास हाई लेवल। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लाइक अगर बात करता हूँ तो आपका C++, जावा, पाइथन हो सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, आप थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, है ना, आप थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वेरिएबल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। बट जब हम असेंबली लेवल की बात करते हैं तो असेंबली लेवल जो हमारा होगा वो माइक्रो प्रोसेसर में या तो माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ होता है। और हमें पता होता है कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर में जो रजिस्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे कि अगर आप 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में स्टडी किए हो, 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, तो इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, लाइक आप 8
8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। अगर स्टैक पॉइंटर की बात करूंगा, ये सब जो स्टैक वगैरह होते हैं इसमें 16 बिट होता है एड्रेसिंग जो हमारा होता है। बट और अगर आप बात करो जैसे आर टाइप हो गए, एक्यूमुलेटर हो गया, ये सब 8 बिट का होता है। तो 8 बिट में आप सोचो 8 बिट मतलब 8 लोकेशंस हैं आपके पास, है ना। 8 बिट का मतलब क्या हुआ, आपके पास 8 लोकेशंस हैं। तो इस 8 लोकेशन में ही आपको क्या करना है, ये 8 लोकेशंस में व्हाट 8 वेरिएबल्स, और 8 वेरिएबल्स को ही आपको क्या करना है, यूज़ करना है। अब सोचो कि आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लिमिटेड हो गए, है ना। बट असेंबली लेवल आज भी यूज़ होता है। असेंबली लेवल की कमांड आपको होनी चाहिए, क्योंकि आप एक रजिस्टर लेवल पे काम कर रहे हो, आप एक रजिस्टर को समझ रहे हो। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर का जो मेमोरी होता है, हम उस मेमोरी के अंदर इनसाइड द मेमोरी हम क्या करते हैं, इसी बाइनरी नंबर को यूज़ करते हैं ना, जिसमें ऑपकोड आपके होंगे, ऑपरेंड होंगे, है ना, ऑपरेंड ऑपकोड, ये सब चीज़ हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सब हम फंक्शनैलिटी यूज़ करते हैं ना असेंबली लेवल में, ठीक है। तो असेंबली लेवल को हम लोग का कुछ सिंटेक्स इस तरह से होता है। अगर मुझे कोई डेटा को एक्यूमुलेटर में उठा के लेके आना है तो हम यूज़ कर लेंगे A-20, है ना। तो ये हम एक लाइन लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। क्या होगा, 20 का जो डेटा होगा उसको एक्यूमुलेटर में लेकर के आएगा, है ना। अगर ऐड करना है तो हम ADD करेंगे, और जो हम एक्यूमुलेटर में 20 को लेकर के आए हैं, हम क्या करेंगे, इस 20 को यहाँ जो लाए हैं एक्यूमुलेटर में हम A, और कोई रजिस्टर से, मान लो जैसे कि B रजिस्टर से डेटा लाना, तो ये A और B को क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो इस तरह से हम बेसिक क्या कर सकते हैं, हम असेंबली लेवल को यूज़ करते हैं। असेंबली लेवल को यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है हमें कि जो हमारा मेमोरी स्पेसिंग होता है, मेमोरी की जो कैपेसिटी है, हम काफ़ी कम स्टोरेज में हम अपना प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं। और अगर आप एक माइक्रो कंट्रोल लेवल पर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगा कि आप असेंबली लेवल पर सीख सकते हो चीज़ों को। क्यों? क्योंकि आप एक रूट पे काम कर रहे हो। असेंबली लेवल इज़ नथिंग बट जस्ट रूट ऑफ योर प्रोसेसर, है ना। आपके प्रोसेसर का क्या एक रूट है जिस पे आप काम कर रहे हो, जिस पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो। हाई लेवल प्रोग्रामिंग करना तो काफ़ी इजी होता है, बट असेंबली लेवल में बहुत सारे कमांड हैं, बहुत सारे सिंटेक्स हैं जो आपको समझने हैं, है ना। हम उस चीज़ों को असेंबली लेवल में यूज़ करते हैं। तो असेंबली लेवल एक बिगिनर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट मैं जो ऐसा बोलूँगा कि आप उसे सीखो, समझो और उस पर प्रोजेक्ट्स बनाओ कुछ, ठीक है। तो असेंबली लेवल इज़ अ गुड, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आपको असेंबली लेवल आना चाहिए। थर्ड वन हमारा आता है, दैट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होगा, बेसिक हाई लेवल हमारे पास होते हैं जैसे कि C++, जावा, है ना। इस तरह के क्या होते हैं हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से हम माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस नहीं करा सकते हैं, ऑपरेट नहीं करा सकते हैं, बट हाई लेवल की हेल्प से हम करा सकते हैं, है ना। हाई लेवल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने माइक्रो कंट्रोलर या अपने जो माइक्रो प्रोसेसर है उसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मैं केवल बोलूँगा कि केवल मैं C को उठा लूँ या C++ को अगर मैं उठा लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं केवल डायरेक्ट कोड करूँगा इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल C++ में अगर प्रोग्रामिंग लिखता हूँ, C इन C आउट यूज़ करता हूँ, या C में printf scanf यूज़ करता हूँ, या वाइल लूप चलाता हूँ, अगर एज इट इज़ मैं करूँगा तो मेरा माइक्रो कंट्रोलर काम नहीं करेगा। होगा क्या कि जो हमारा नॉर्मल C लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो हमारा C लैंग्वेज है, ये बेसिक OS पे काम करता है। इसको रन करने के लिए मुझे कंपाइलर चाहिए, है ना, जो ऑलरेडी सारा सिस्टम में अवेलेबल होता है। मुझे एक्स्ट्रा कोई डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे कंपाइलर अलग से एक अलग सिस्टम में मुझे कंपाइलर को बनाना है और मैं जब प्रोग्राम करके फिर कंपाइलर को दूंगा, ठीक है, ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट जब आप C में कोड करोगे फॉर एन माइक्रो कंट्रोलर तो आपको काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप रन इस पे नहीं करोगे, यहाँ पे आप रन करोगे अपने माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोग्राम को इनबिल्ट करके ही रन करोगे। उसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक रजिस्टर्स का आइडिया होना चाहिए कि आपके माइक्रो कंट्रोलर में कितने रजिस्टर्स हैं, किस पिन पे रजिस्टर है, उसी पिन को मुझे लॉजिक देना है, यानी हाई देना है या लो देना है, हम उन चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं डायरेक्ट C को यूज़ ना करके मैं C के एक्सटेंशन को यूज़ कर सकता हूँ, C के फॉर्मेट को यूज़ कर सकता हूँ फॉर द प्रोग्रामिंग ऑफ एन माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी क्लियर होंगी कि माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग करने के लिए हम C का या C++ का या जावा का या ADS का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे हम यूज़ कर सकते हैं ना, उसे हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये सब प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एक्सटेंशन को हम यूज़ करेंगे जब आप एम्बेडेड में जाओगे। बट एम्बेडेड में जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है, तो उसका जो मेन प्रोग्रामिंग करने का हमारा पर्पस होता है, देखो दो चीज़ें है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँगा, हमारा जो हाई लेवल होता है लैंग्वेज और जो हमारे एम्बेडेड के एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक लेट से कि नॉर्मल अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ, मतलब मैं बोलता हूँ हाई लेवल, ठीक है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग की बात करूँगा। और अगर मैं बात करता हूँ एम्बेडेड के बारे में, ठीक है, अगर मैं एम्बेडेड के बारे में बात करूँगा तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिक, ये चीज़ आपको समझनी है, दोनों में डिफरेंस क्या है।
हाई लेवल को आपको रन करने के लिए किसी एक्सटर्नल फीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने सिस्टम पे एक कोड लिखोगे, ठीक है। आपने क्या किया, आपने कोई कोड यहाँ पे लिखा मल्टीपल लाइन के, ठीक है। आपने मल्टीपल लाइन के यहाँ पे क्या किया, कोड आपने राइट किया, और यहीं पे आपको कंपाइलर में क्या होगा, आप अपना रिजल्ट देख सकते हो। ये काम कहाँ आता है, यूआई डेवलप करने के लिए, ठीक है। आप यूआई डेवलप कर सकते हो, गेम डेवलपमेंट में आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स अगर डिज़ाइन करना है उसके लिए आप कर सकते हो। मतलब अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट आप सॉफ्टवेयर लेवल पे काम कर सकते हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जिसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, आप उसे टच नहीं कर सकते। अब जैसे कि आप फ़ोन में आप व्हाट्सएप को देख सकते हो, है ना, व्हाट्सएप को आप निकाल नहीं सकते हो। बट जब हम बात करेंगे एम्बेडेड में, तो एम्बेडेड में जो प्रोग्रामिंग हम यूज़ करेंगे, हम यूज़ तो करेंगे हाई लेवल को, हम यूज़ किसको करेंगे, हाई लेवल को। बट यहाँ पे हम प्रॉपर हाई लेवल को यूज़ नहीं करेंगे, हम हाई लेवल के एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। हाई लेवल के हम किसको यूज़ करेंगे, हम एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे, हम फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, है ना, हम सिंटेक्स को यूज़ करेंगे, हम कमेंट्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम कमेंट्स को यूज़ करेंगे, हम प्री डिफाइंड प्रोसेसर को यूज़ करेंगे। हम किसको यूज़ करेंगे, प्री डिफाइंड प्रोसेसर को यूज़ करेंगे। प्री डिफाइंड प्रोसेसर अगर मैं बोलूँ, या फिर आप हेडर फाइल बोल सकते हो, तो जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर हाई लेवल में अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हाई लेवल में अगर मुझे एक सी प्लस प्लस का अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, या कि मैं एक अगर मैं लेट से कि अगर मैं एक नॉर्मल, चलो सी का लेता हूँ एग्जांपल, तो सी के लिए हम किस तरह से लिखते हैं, हैज़ इंक्लूड, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, studio.h, ठीक है। हम ये लिखें तो ये फाइल जो है, ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके सॉफ्टवेयर जो अंदर में फंक्शन से डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। बट जब हम बात करेंगे एम्बेडेड के लिए, तो एम्बेडेड में हमें क्या होगा, हमें सबसे पहले जो करना है वो क्या होगा, देखो अब हम क्या बोले, मैंने आपको क्या बोला कि हाई लेवल को में हम इस तरह से यूज़ कर लेंगे। बट जब हम एम्बेडेड एप्लीकेशंस के लिए आएंगे, तो एम्बेडेड एप्लीकेशन के लिए हमें इस तरह से रिक्वायरमेंट नहीं, हम यूज़ तो करेंगे इसी लैंग्वेज को, हम इसी लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। बट हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम इसके जो फीचर्स हैं उसको हम और रिलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कंट्रोलर, कि हम कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। तो अब अगर मैं ये बोलूँ कि इसी चीज़ को मैं यहाँ यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ भी यही चीज़ लिखूँगा, हैज़ इंक्लूड। बट यहाँ पे जो हमारा आएगा ना, यहाँ पे हमारा आएगा माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, माइक्रो कंट्रोलर आएगा। माइक्रो कंट्रोलर कैसे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे आप VS कोड यूज़ कर सकते हो, है ना, और भी अलग अलग टर्बो है ना, और भी जो जानते हो, जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं है इसके बारे में कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, बट मैं नॉर्मली VS कोड यूज़ कर लेता हूँ। तो ये सब में आप क्या यूज़ कर सकते हो, आपको ये चीज़ें फंक्शन मिल जाएंगी। बट जब आप एम्बेडेड में आओगे, तो एम्बेडेड के लिए आपको क्या यूज़ करना होता है, अब एम्बेडेड में आपके पास है कोड, विजन, AVR, ठीक है, एक्सप्रेसिव है, फॉर ESP के लिए बात करता हूँ। उसी तरह से अगर मैं और बात करता हूँ, तो STM के लिए आपका क्यूब IDE है, STM क्यूब IDE है। उसी तरह से आपके पास आर्डिनो है ना, उसी तरह से आपके पास कील है ना। तो इस सब क्या है, आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे कि आप क्या यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप बोर्ड सिलेक्ट करोगे। अब जैसे बोर्ड सिलेक्ट करोगे, अपने बोर्ड को इनबिल्ट करोगे, तो वो जैसे आप यहाँ पे मान लो कि मैं STM का यूज़ कर रहा हूँ, या मैं चलो 88051 का ले रहा हूँ, तो मैं लिख दूंगा रजिस्टर.51, है ना, रजिस्टर 51.h कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर.51h का मतलब हो गया कि जो हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, हम उसके रजिस्टर को यूज़ करेंगे। तो जो हमने बोर्ड को सिलेक्ट किया है अपने, जब मैं सेटिंग में जाऊँगा, तो सेटिंग में जा करके मैं अपने माइक्रो कंट्रोलर को सिलेक्ट करूँगा कि कौन सा माइक्रो कंट्रोलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रजिस्टर सारा वहाँ से फेच कर लेगा। और अगर उस रजिस्टर जो हमें दिया गया माइक्रो कंट्रोलर में, उसके अलावा अगर मैं कोई और रजिस्टर को यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे क्या एरर आएगा हमें, है ना, एरर हमें देखने के लिए मिलेगा कि आप गलत जा रहे हो, आपने गलत रजिस्टर को सिलेक्ट किया है। तो बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं हमारे पास इस फील्ड इसमें बट हम क्या करेंगे, हम जो यूज़ करते हैं वो पूरी सी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। बट हम एक स्पेसिफिक टास्क, एक एप्लीकेशन, एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम माइक्रो कंट्रोलर के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आपको, कि आप अगर आपको
जावा आती है, बट आपको एम्बेडेड में एप्लीकेशन का पता नहीं है, बट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग कर सकते हो, अगर आप सीखना चाहते हो तो सी सीख लो, C++ कर लो, काफ़ी है। आगे जाकर जब आप IoT एप्लीकेशन के लिए जाओगे तो IoT एप्लीकेशन के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके जो डिवाइसेस है उसको आपको सर्वर से भी कनेक्ट करना है ना, आपको डिवाइसेस को अपने सर्वर से कनेक्ट करना है। तो सर्वर से जब कनेक्ट करना है तो उसके लिए फिर आपको चाहिए होगा फ्रंट एंड, क्योंकि आप अपने जो नेटवर्क है उसे क्या करोगे, एक लोकल एरिया में कन्वर्ट करोगे, यानी लैन पे कनेक्ट करोगे लोकल में, है ना, कि लोकल में जितने भी डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हों, सर्वर से कम्युनिकेशन हो। तो ये सभी प्रोसेस के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होगी, एक वेबसाइट की होगी, एक लोकल आईडी की होगी, एक लोकल पेज की होगी। तो उस लोकल पेज को बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है HTML, CSS, JS मीन्स जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 फंडामेंटल है। क्योंकि अब मान लो जैसे कि अगर आप एक कोई रजिस्टर रीड कर रहे हो, ठीक है, मान लो जैसे कि मैं अगर कोई भी आप एक डिवाइस ले लो, ठीक है, जैसे कि अगर एक PLC है, मुझे PLC से डेटा को रीड करना है, तो PLC से जब मुझे डेटा को रीड करना है भाई, तो PLC से डेटा को रीड करना है, तो रीड करने के लिए उसके अंदर जो कंट्रोलर लगे हैं PLC के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रजिस्टर्स होंगे, रजिस्टर में कुछ ना कुछ रजिस्टर की वैल्यू होगी, तो उस वैल्यू को मुझे रीड करना है, वो हमारे कहाँ होगा, हमारा बैकएंड में होगा। तो JS के जो हमारा होगा, JS के थ्रू हम एक बैकएंड क्रिएट करेंगे, है ना, अपने वेबसाइट में, और बैकएंड में वो रजिस्टर का पैकेज होगा। यूज़र क्या करेगा, कोई डेटा को फिल किया, क्योंकि हमें सारा ऑनलाइन प्रोसेस करना है अब, क्योंकि मैं अगर IoT में जा रहा हूँ तो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्या किया, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन पे क्लिक किया, लेट्स से कि मैंने 2 डिवाइस लगाई, एक मैंने लगाया सेंसर 1, एक लगाया सेंसर 2, और मैं चाहता हूँ कि जब सेंसर 1 से हमारा एक गूगल पे, जैसे कि आप लोकल पेज पे गए, एक आपको फ्रंट एंड में एक पेज दिखा जिसमें 4-5 बटन दिखे, आपने जैसे सेंसर 1 पे क्लिक किया तो ये क्या करेगा, बैकएंड से डेटा उठाएगा, है ना, ये आपका कहाँ से उठाएगा, बैकएंड से डेटा उठाएगा, और ये क्या करेगा, आपको देगा। बट जैसे आप 2 पे क्लिक करोगे तो ये 2 वाले पे जाएगा, ये फर्स्ट वाले पे तो नहीं जाएगा ना। तो आपको बैकएंड डिज़ाइन करने के लिए ना आपको JS चाहिए, मतलब आपको पूरा इतना पैकेज आना चाहिए। इतना अगर पैकेज आएगा तो आप क्या करोगे, आप एम्बेडेड में और प्लस IoT, क्योंकि देखो आने वाला टाइम जो है वो एम्बेडेड प्लस IoT दोनों को मर्ज करेगा। एम्बेडेड में हम डिवाइसेस को डिज़ाइन करेंगे, डिवाइसेस को बनाएंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे एक अपने लेवल तक, फिर हम उसे जाएंगे क्लाउड वगैरह में, हम उसे टेस्ट करेंगे, पूरे सर्वर में कनेक्ट करेंगे, पूरे सर्वर से हम उसे यूज़ करेंगे। तो एम्बेडेड और IoT दोनों आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया मेरे ख्याल से, बट मैंने इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर किया, तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।